नमस्कार। भारत के एकदम उत्तर पूर्वी छोर पर बसे अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखी जा रही है। हाल ही में वहां एक ऐसे बड़े डेवलपमेंट मिशन का ऐलान हुआ है जो इस बॉर्डर स्टेट की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये मिशन आखिर है क्या। और इस पूरे डेवलपमेंट प्लान के सेंटर में है ये नंबर 5,100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट। ये वाकई में एक बहुत बड़ी रकम है जो इस इलाके के लिए सरकार की गंभीरता को साफ साफ दिखाती है। तो सवाल तो यही उठता है कि भाई इतने बड़े इन्वेस्टमेंट से अरुणाचल प्रदेश को आखिर मिलेगा क्या? ये पैसा जाएगा कहाँ और इसका जमीन पर असर कैसा दिखेगा? चलिए इस पूरी योजना को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो आइए सबसे पहले इस भारी भरकम रकम को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, ये कोई एक अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि कई योजनाओं का एक पूरा पैकेज है जिसे राज्य के विकास को एक नई रफ्तार देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस इन्वेस्टमेंट का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो जा रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में। शियोमी जिले में दो बहुत बड़ी परियोजनाओं की नींव रखी गई है जो इस पूरे रीजन की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। ये हैं वो दो बड़े प्रोजेक्ट्स। सिर्फ इन दोनों पर ही करीब 3,700 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये दोनों मिलकर हर साल लगभग 1,800 मिलियन यूनिट्स बिजली पैदा करेंगे। अब अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये इतनी बिजली है जो न सिर्फ अरुणाचल की जरूरतें पूरी कर सकती है, बल्कि उसे आसपास के राज्यों को बिजली एक्सपोर्ट करने वाला राज्य भी बना सकती है। लेकिन रुकिए, ये पूरी कहानी सिर्फ बिजली बनाने तक ही नहीं है। इस इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा राज्य के दूसरे जरूरी सेक्टर्स के डेवलपमेंट पर भी फोकस कर रहा है। और ये डेवलपमेंट सिर्फ बड़े बांधों तक ही नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी कई बदलाव हो रहे हैं। एक तरफ पेकी मोदी जैसे दूर दराज के गांवों तक सड़कें पहुंच रही हैं, तो दूसरी तरफ तवांग में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने पर भी पूरा जोर है, चाहे वो एक नया कैंसर इंस्टीट्यूट हो, वर्किंग विमेन के लिए हॉस्टल हो या फिर बेहतर सरकारी दफ्तर। ये सब मिलकर आप कह सकते हैं कि विकास का एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि इन सभी प्रोजेक्ट्स के पीछे की बड़ी सोच क्या है। ये सिर्फ ईंट और पत्थर का निर्माण नहीं है, बल्कि इस सीमावर्ती राज्य के लिए एक नई कहानी, एक नया नैरेटिव लिखने की कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल को उगते सूरज की भूमि और देशभक्ति का पालना कहा है। अब ये शब्द सिर्फ एक ज्योग्राफिकल पहचान नहीं बताते, बल्कि ये अरुणाचल के लोगों को सीधे देश के मेन स्ट्रीम से जोड़ने की एक कोशिश है। और इसी सोच से जुड़ा है एक बहुत दिलचस्प बदलाव, जिसे कहते हैं पहले गांव की अवधारणा। सोचिए जरा, पहले सीमा पर बसे इन गांवों को देश का आखिरी गांव माना जाता था, लेकिन अब ये सोच बदल रही है और इन्हें देश का पहला गांव कहा जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब डेवलपमेंट की शुरुआत इन्हीं गांव से होगी। नजरिए में ये बदलाव सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। जहां पहले इन बॉर्डर एरियाज को नजरअंदाज किया जाता था या पिछड़ा माना जाता था, अब उन्हें प्रायोरिटी और आकांक्षी यानी एस्पिरेशनल के तौर पर देखा जा रहा है। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि अब देश की विकास योजनाओं में ये इलाके हाशिए पर नहीं बल्कि सेंटर में होंगे। चलिए अब इस बात पर आते हैं कि इन बड़ी बड़ी योजनाओं का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए, नीतियां कागज पर तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उनकी असली कीमत तो तभी है जब जमीन पर कोई फर्क दिखे। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एक सड़क का। जब पेकी मोदी जैसे किसी दूर के गांव तक हर मौसम में चलने वाली एक पक्की सड़क बनती है, तो वो गांव पूरे साल बाकी राज्य से जुड़ जाता है। इसका सीधा असर ये होता है कि वहां रहने वालों को बाजार, हॉस्पिटल और स्कूल तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। ये एक छोटी सी शुरुआत से होने वाला एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो जब हम इन सभी योजनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक पूरी तस्वीर सामने आती है। बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षित माहौल, महिलाओं के लिए नए मौके और भरोसेमंद बिजली। ये सब अलग अलग टुकड़े नहीं हैं, ये सभी मिलकर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक बड़ा और असल सुधार लाने का दम रखते हैं। और आखिर में चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और ये देखते हैं कि अरुणाचल का ये विकास सिर्फ अरुणाचल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए क्यों मायने रखता है। इसका नेशनल एंगल क्या है। देखिए, ये सिर्फ लोकल डेवलपमेंट की बात नहीं है। अरुणाचल की हाइड्रो पावर कैपेसिटी भारत के 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी के लक्ष्य को पाने में मदद करेगी। वहीं बॉर्डर पर बन रहा ये इंफ्रास्ट्रक्चर देश की स्ट्रेटेजिक मौजूदगी को और मजबूत करता है।
और साथ ही ये केंद्र और राज्य के बीच सहयोग के डबल इंजन सरकार मॉडल का भी एक अच्छा उदाहरण है। जरा इस बदलाव के बारे में सोचिए। अरुणाचल प्रदेश, जो कभी खुद बिजली की कमी से जूझता था, अब एक पावर एक्सपोर्टर यानी बिजली का निर्यातक बनने की राह पर है। ये पूरे पूर्वी भारत को ऊर्जा दे सकता है। और अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, शिलान्यास से लेकर चालू इंफ्रास्ट्रक्चर तक का सफर, क्या ये वादे वाकई में प्रगति में बदलेंगे? इन प्रोजेक्ट्स का समय पर और बिना किसी धांधली के पूरा होना ही इनकी असली सफलता तय करेगा, और इसी पर अब सबकी नजरें टिकी रहेंगी।